वेंडिंग जोन बन करके लगभग तैयार हो चुका है। पिंक वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं। आज वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमें वेंडिंग जोन चाहिए ही नहीं, हम जैसे थे वैसे ही रहें। आप लघु व्यापारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ कि आज वो वेंडिंग जोन लेने से मना कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो आना पड़ेगा। जो व्यवस्था भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र के अंदर है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के संरक्षण में अगर स्वरोजगार करने का अवसर मिल रहा है गारंटी के साथ, तो मैं समझता हूँ उसको अपनाना चाहिए। रही बात वहाँ की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2018 के अंदर 735 लोगों का सर्वे हो रखा है उस क्षेत्र का। जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें आंकड़े ही नहीं पता, सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्ये आरोप लगा रहे हैं किसी प्रकार की। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि तमाम स्ट्रीट वेंडर को, जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, उसको जो है समाहित किया जाएगा, वेंडिंग जोन के रूप में, हॉकिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। तो वहाँ पर पिंक वेंडिंग जोन बन रहा है, वो फिर राज्य फेरी नीति नियमावली के तहत नहीं बन रहा है, वो बन रहा है मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह उद्यमिता योजना के तहत पिंक वेंडिंग जोन बन रहा है। उसमें 20% की सब्सिडी है। 1,07,000 रुपये की कॉस्ट है, 20,000 रुपये उनके खाते में आ जाएंगे, सब्सिडी है 20,000 रुपये की। और उसके अलावा इस योजना के साथ और अन्य अनुदान है। वहाँ तो लॉटरी खुल रही है मेरे हिसाब से, तो जो लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे थे। उनका कहना है कि जिन लोगों की बैंक में फाइल गई, अधिकांशों के तो उन्होंने फाइल इसलिए लौटा दी कि उनके सिविल खराब थी। देखिए, जिनकी सिविल खराब है वो नगद लें, जिनकी सिविल खराब है वो नगद लें। 1,07,000 रुपये की, 78,000 रुपये की कोई कॉस्ट थोड़ा है ना आज की महंगाई के दौर में। 78,000 रुपये, मात्र 78,000 रुपये, 78,000 रुपये देकर आपको जो है पूरे जीवन व्यापन करने का एक अवसर मिल रहा है, अपने स्वरोजगार करने का अवसर मिल रहा है। देखिए, रेडी पटरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये संरक्षण मिल रहा है, ये संचालन हो रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ डीएम साहब को, जिन्होंने पेन लेकर, क्योंकि विकास प्राधिकरण के वो उपाध्यक्ष है, उसी की ये योजना है। उन्हें तो पता ही किसी बात का नहीं है कि किसकी योजना है, किसकी योजना है। अब वो कहने की बात ये है कि सजे सजाए बारात है, उसमें दूल्हा कौन, ज़बरदस्ती दूल्हा बन के बैठ गए, पता है नहीं। अबे रेडी पटरी का संगठन मैं चला रहा हूँ, रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर का संगठन। आप तो षड्यंत्र कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर आप बाजार बसे, क्योंकि आपकी दुकान बाजार में है। आप नहीं चाहते कि वहाँ होटल खुले, आप नहीं चाहते कि वहाँ रेस्टोरेंट चलें, आपकी बाजार दुकान में है। प्रॉपर्टी डीलिंग का आप काम करते हो, है ना। आप तो वहाँ जुगाड़ ढूंढ रहे हो कि किस प्रकार से जुगाड़ो और जनता मेरे साथ जुड़े और मैं जनता पे सवार होकर मंत्री जी के सामने वाहवाही लूटूं। तो वाहवाही इस तरीके से नहीं लूटी जाती। वाहवाही जब लूटी जाती है, त्याग, तपस्या, कुर्बानी, बलिदान, ये सब देना पड़ता है। चोपड़ा जी, 625 वेंडर हैं वहाँ पे, और पिंक ना 625 वेंडर गलत आंकड़े। अभी जो हाल ही के अंदर सर्वे हुआ है 2021 का, मात्र 300 कुछ लोग हैं वहाँ पर जिनका सर्वे हुआ है। और उससे पहले जो सर्वे हो रखा है 18 का, उसमें 735 है। 735 में से 50 का वेंडिंग जोन बन गया ललतारो पुल पे। अब रह गए 750 में से 685 लोग। 685 में से 600 का वेंडिंग जोन ऑलरेडी 2012 का डिक्लेयर है यहाँ पर। 600 को और रोजगार देना है यहाँ पर बंसल जी। हाँ, यहाँ पे 625 अपने आप को ये बता रहे हैं, 100 का पिंक वेंडिंग जोन बनेगा। बाकी के जो दुकानदार हैं, मान लो कि जितने भी हैं, 300 भी हैं, तो उन लोगों को क्या हटाया जाएगा या वो यथास्थिति रहेगी? देखिए, जो व्यवस्था में नहीं आएंगे, जो संघीय ढांचे में, सांचे में नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें हटना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में एनजीटी के जो मानक हैं वो प्रभावित होते हैं, एनजीटी के मानक प्रभावित होते हैं। और गंगा जो समिति है उसके अध्यक्ष डीएम साहब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है इस प्रकार के घाटों पर किसी प्रकार की प्लास्टिक की वस्तु नहीं बेची जाएगी। लेकिन हमने उस बात का भी विरोध कर रखा है। हमने कहा है कि जब तक इनको कोई विकल्प ना दिया जाए, तीर्थ यात्रियों को कोई विकल्प ना दिया जाए गंगा जली के रूप में, तब तक आप गंगा जली बेचने से रोका नहीं जा सकता। लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। आज कोई चीज़ क्रियान्वयन हो रही है, उसका स्वागत करना चाहिए, अधिकारियों को हौसला बढ़ाना चाहिए। चुनाव का टाइम है। एक बात आप मुझे बताओ, चुनाव के टाइम पे, अरे यार, किसी को कुछ मिल रहा है उससे वोट पक्का होगा या किसी को उजाड़ के वोट पक्का होगा? हाँ, अब कल आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आपकी सरकार की कोई सुनेगा नहीं। उसके बाद अगर अतिक्रमण अभियान चला, कौन गारंटी लेगा इस बात की कि वहाँ से जो है कोई नहीं हटेगा? सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, जिस दिन आचार संहिता लग गई और उसके बाद अतिक्रमण अभियान चला दिया प्रशासन ने, कौन जिम्मेदारी लेगा? जाएगा कोई जेल? मैं गया था जेल,
मैंने मुकदमे झेले हैं, मैंने मुकदमे झेले हैं, इन्होंने किसी ने मुकदमे नहीं झेले। और रही बात किसी की, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, जो भी इधर उधर के लोग आते हैं, उनको तो यहाँ बोलने का भी राइट नहीं है, उनको तो यहाँ बात कहने का भी राइट नहीं है, और नेतागिरी कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों की नेतागिरी कर रहे लोग हैं हैं। इसमें प्योर रूप से जो है षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उन विचारों को गुमराह किया जा रहा है, उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दे से उनको भटकाया जा रहा है, ताकि अपनी रोटियां किस प्रकार से सेकी जा सकें। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, वो आज थोड़ा सा गुमराह हो सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो मेरे साथ दिखाई देंगे आपको, क्योंकि मैं उनके व्यापार को सुरक्षित कर रहा हूँ, मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ। तो चोपड़ा जी, जो 100 के अलावा जिन वेंडरों को दुकान नहीं मिलेगी और जो 33-35 साल से अपनी वहाँ पे आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों का भविष्य का क्या होगा? क्या कभी आने वाले समय में उनके लिए भी कोई योजना है? 100% है। अभी हमने जो MNA साहब के सामने प्रस्ताव रखा, हमने कहा ये 100 का तो आपका बाजार विकसित हो ही गया, 50 का वहाँ लगभग पैसे पूसे सब पूरे हो गए, 50 की प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा कि 200 का ट्रायल आप शुरू कर दो, अभी से आप 200 की जो बुकिंग है उसकी स्टार्टिंग कर दो, ताकि चुनाव प्रभावित ना हो, आचार संहिता के दौरान भी लोगों को अपना स्वरोजगार मिल सके। आप देखेंगे कावड़ मेला आता है तब हटा दिया जाता है उनको, कुंभ मेला आता है तब हटा दिया जाता है। जिस दिन वो बाजार विकसित हो जाएगा, कौन हटा रहा यार, कौन हट रहा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। हमने हर चीज़ का वहाँ पर मानक देखा है, हर चीज़ के मानक के बाद में तब जाकर वहाँ पर जो है हमारे साथ में सचिन कुर्बे जी 2012 के अंदर यहाँ DM थे, जब तो नियमावली भी नहीं थी। सचिन कुर्बे जी के साथ में हमने जो है पूरे पंचपुरी क्षेत्र का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद हमने 15 वेंडिंग जोन चिन्हित किए। आज वो 15 वेंडिंग जोन धीरे धीरे क्रियान्वित हो रहे हैं। आज आप उस बाजार में जाके देखो ना, जहाँ रेडी पटरी वाला वेंडिंग जोन के रूप में कारोबार कर रहा है, उनकी खुशी देखो आप। मतलब आपका कहना है कि किसी को मतलब सबको रोजगार मिलेगा? हाँ, सबको रोजगार मिलेगा, ये मेरा मुद्दा है। हटना पटना की बात जो कह के उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से तमाम उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो गुमराह ना आए, रोटी खाते हैं और गंगा जी के किनारे रहते हैं। अगर उनकी आत्मा इस बात को कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तो वो विरोध प्रदर्शन करें। अगर उनकी आत्मा सच्ची है, उनका मन सच्चा है, और क्योंकि आत्मा गवाही दे जाती है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आत्मा से बड़ा कोई न्याय नहीं है। अगर आत्मा आपकी सच्ची है और ये कह रही है कि सही काम हो रहा है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।